अंडा ग्रिप अप, बिल्कुल हाथ सीधा है, पैर लग रहा, पैर फोल्ड करना पीछे, 1 डाउन, 2 डाउन। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहीं भी दौड़ हो, किसी जगह हो, कैसे भी लोग आए, चाहे 1000 आ जाए, 50,000 आ जाए, मेरा नंबर पड़ेगा, मैं पहला ग्रुप मारूंगा। ये तुम्हारे में कॉन्फिडेंस जगाना मेरा काम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अग्निवीर पीयूष कार्की है। घाटबगड़ में ट्रेनिंग करने के बाद मैं भर्ती हुआ हूँ, ये सभी को पता होगा, क्योंकि घाटबगड़ में माहौल ही कुछ ऐसा है। देख सकते हैं आप, इतने बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार ट्रेनिंग में आपको जैसे ही पता है कि मैं ओवरऑल बेस्ट रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब मुझे आप लोग जो है बोलने के लिए बोल देते हो, फौजी आदमी ऐसे इतना बोल नहीं पाता, वो काम करता है और करवाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने गाँव वाला यूट्यूब चैनल पर अब तरह तरह की सीरीज लॉन्च करूँगा। तो एक और सीरीज में आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। तो उसका पहला एपिसोड बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, मतलब कल गया था। कल सुबह मैं 4 साढ़े 4 बजे अपने घर से गांव से निकल गया था रूनीखेत, जहां पे एक रिटायर्ड फौजी जो है हमारे उत्तराखंड के, नारायण सिंह जी, बच्चों को ट्रेंड करते हैं अग्निवीर के लिए और तरह तरह के जो भी हमारे सशस्त्र सेना बल है उनके लिए। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, मुफ्त में ये ट्रेनिंग होती है। और आज तक उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को, लड़कों को जो है सेना में या फिर अन्य बलों में भर्ती करवाया है अपने दम पे। यानी कि भर्ती करवाया है, कहने का मतलब है कि उन्हें उनकी तैयारी करवाई है। तो दोस्तों उनको आज लेंगे। और जो भारत भाग्य विधाता है उस सीरीज में मुझे किन किन लोगों को लेना चाहिए आप उनको मेंशन भी कर सकते हैं। तो आज की पहली जो वीडियो है वो है नारायण सिंह जी के साथ, उनका काम दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और क्या उनका विजन है, क्या उनकी सोच है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो और ले चलते हैं आपको सोमेश्वर से करीब 50 किलोमीटर दूर बागेश्वर में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आप देख सकते हैं कि अभी उजाला नहीं हो रखा है। हालांकि थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में 5 बजे तक बहुत बढ़िया उजाला हो जाता है। तो हम सोमेश्वर कौसानी गरुड़ होते हुए जाएंगे बागेश्वर के रूनीखेत गांव में। तो वहां आपको मिलाएंगे नारायण सिंह जी से, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने उनको सुबह मतलब उन्होंने मेरे को सुबह 6:30 बजे का टाइम दिया था कि 6:30 बजे तक आप किसी भी हालत में पहुँच जाना। तो मैं कोशिश करूँगा कि 6 बजे तक उनके पास पहुँच जाऊँ। तो बने रहिए, काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रूनीखेत में और अभी बच्चों की यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। नारायण सर के द्वारा उनको दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है और एक्सरसाइज भी इनके द्वारा करवाई जाएगी। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ बच्चों से बात भी करेंगे और उसके बाद नारायण सर से भी बात करेंगे। काफी बढ़िया वीडियो रहेगी, तो देखिए और देखते रहिए। चलो दौड़ के चल, उधर बाएं 3-3 में कवर करो। नेक्स्ट अंडा ग्रिप अप, बिल्कुल हाथ सीधा है, पैर लग रहा, पैर फोल्ड करना पीछे, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 तिवारी डाउन, 5 डाउन, 6 तू खाएगा मार डाउन, 7 डाउन, 8 पहला सेट है। अभी से इतनी हालत खराब हो, चाहते हो सब में क्या होगा, दौड़े डाउन, ओके डाउन। हाथ देख लेना अपने, हाथ कहाँ लेटे हो। पहलवानी दंड है 1 में 1। तुम आगे हो रहे और जानवर हो, तुमने इससे कवर करना। हाँ तैयार है? ओके 1 में 1 ही लगेगा। गर्दन नीचे, सीट ऊपर, 1 सीट ऊपर है, 2
गिनती नहीं आती है, गर्दन नीचे करो। 3 4 5 6 राणा जी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करने का तरीका 1 2 सीटी में करना है। अभी तैयार है? आवाज नहीं आई, देख लेना, आज यही होना है। फिर तैयार है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहीं भी दौड़ हो, किसी जगह हो, कैसे भी लोग आए, चाहे 1000 आ जाए 50,000 आ जाए, मेरा नंबर पड़ेगा, मैं पहला ग्रुप मारूंगा। ये तुम्हारे में कॉन्फिडेंस जगाना मेरा काम। वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है नहीं हुआ है, आप अपने अंतरात्मा से पूछो। और कोई दिन आपकी छुट्टी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया करवा दिया, मुझे भारतीय सेना ने तैयार किया था, मुझे इतने मौके मिले, शायद किसी को मिले ऐसे मौके। इतनी जगह मेरे को कोर्स करने का मौका मिला, अनगिनत बोल रहा हूँ, इतना कभी नहीं मिल पाता। जो एक बार जिसने अच्छा कर दिया उसको मौके मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, कभी कभी आदमी कुछ मानवीय भूल के कारण उतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन फिर दोबारा मौका नहीं मिल पाता है। तो एक बार अगर आपने अच्छा कर लिया, सारे आपको पहचानने लगेंगे, जितने भी पलटन में 1000 लोग, जो भी साहब लोग जितने भी। लेकिन अगर आपने कोई एक गलत काम कर लिया तो भी आप पहचाने जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको दिख जाएगा, अगले 4 साल में दिख जाएगा, भर्ती होने के बाद, और अभी दिख जाएगा। पिछली बार में 63-64 लड़के भर्ती हुए थे, इस बार देखते हैं, मेरे को तो लग रहा है कि 100 क्रॉस होगा। और वो 100 क्रॉस करने वाले कौन है? तुम लोग। मैं थोड़ी जाता हूँ वहाँ, भर्ती कराने वाला मैं थोड़ी हूँ, मैं तो तैयार करने वाला हूँ। करना तुमको है, करना तुमको है। छोटी छोटी टेक्निकल बात, जो इवेंट चल रहा है ठीक उसी के बारे में सोचना, इधर उधर के बारे में नहीं सोचना। पहला ग्रुप चल रहा है, तुम्हारे थाई बताएंगे, तुम्हारे सांस का लेवल बताएगा कि मेरी दौड़ किस प्रकार की, फर्स्ट ग्रुप की है कि सेकंड की कि थर्ड की। और दूसरे से तुलना मत करना बेटी। सब पीयूष तार्की जैसे थोड़ी बनते हैं, सब फर्स्ट आप आएंगे, फर्स्ट तो एक ही आएगा। लेकिन लास्ट भी नहीं आना है आपको, आपको औसतन तो रहना कम से कम। और अगर आपने इधर सफलता प्राप्त कर ली, आपको ट्रेनिंग में कुछ नहीं लगेगा, पूछ लेना, यहीं पर तुम्हारे सामने खड़ा। पिछले दिन बच्चे आए, पूछा नहीं होगा तुमने छोटी छोटी जो टेक्निकल चीजें। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त है, आपका क्या नाम है? अग्निवीर पीयूष कार्की। पीयूष कार्की हैं। तो अभी ये ट्रेनिंग से जस्ट आए हैं और आज गुरुजी से मिलने आए हैं, क्योंकि अग्निवीर के बाद जो ट्रेनिंग होती है भर्ती होने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। और ओवरऑल आप बेस्ट ट्रेनर आप हैं। जी सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कौन से गाँव से हैं आप? मैं खरे के बुगाड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और घाटबगड़ में ट्रेनिंग करने के बाद मैं भर्ती हुआ हूँ, ये सभी को पता होगा लगभग, क्योंकि घाटबगड़ में माहौल ही कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप, इतने बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगे हैं काफ़ी टाइम से। ऐसे लगना पड़ता है भर्ती होने के लिए आर्मी में, और इजी नहीं है, मतलब कि हम कहते हैं आर्मी में भर्ती हो गया है, ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग कहने को बाहर से अच्छा लगता है, इजी लगता है, बट आर्मी जो ट्रेनिंग कर रहा है उसी को बताया कि हम किस परिस्थिति में ढल रहे हैं और आगे हमको क्या काम करना है। हमें एक छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है, हमें पूरी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हमें अपना देश संभालना है। और इस बार ट्रेनिंग में आपको जैसे पता है कि मैं ओवरऑल बेस्ट रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं अपने सारे इवेंट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और एफर्ट देता था, क्योंकि एक इवेंट में
एफर्ट देके हम ओवरऑल बेस्ट नहीं रह सकते हैं। जैसे हम फायरिंग, TSOT, रिटर्न, फिजिकल, ड्रिल, हमें सब में अपना एफर्ट देना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, तब जाके एक ओवरऑल का मेडल आता है। तो अभी वहाँ जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कितने अग्निवीर वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे? लगभग 1200 अग्निवीर थे अच्छा। इस बैच में, रानीखेत में। जिन्होंने कसम परेड खाई। तो उसमें आप ओवरऑल रहे इस बार। जी सर। तो आपने यहाँ पे जो नारायण सर हैं इनके साथ कितना समय दिया था? लगभग मैंने 3 महीने इधर किया और उसके बाद मैं ऑनलाइन साहब को देखता था। कुछ रीज़न से मुझे घाटबगड़ से जाना पड़ा। ऐसे। तो आप जुड़े रहे इनसे? जी सर। अच्छा, तो पहली भर्ती थी आपकी या फिर उससे पहले भी गए थे? नहीं, मेरी पहली भर्ती थी और इसमें भी मैंने भर्ती में भी एक्सीलेंट था मेरा, ओवरऑल एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट था, जिसमें मुझे एक जर्सी मिली थी वहाँ कमांडेंट साहब से। और आगे भी मैं चाहूँगा कि आगे भी अच्छा करूँ फ्यूचर में, अपने पलटन के लिए, अपने देश के लिए। तो अभी जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि भर्ती होना ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हो तुम है, बट इतना भी टफ नहीं है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो और भर्ती ना हो। वो किस्मत की बात है, कुछ % लोग रह जाते हैं, बट अगर तुमने अपने पूरे मन से मेहनत की है, पूरा एफर्ट लगाया है, तो इजीली आप भर्ती हो जाएंगे और ट्रेनिंग के लिए जा सकते तो हो। अभी कितनी छुट्टियां रह गई? अभी कुछ ही दिन रह चुकी है सर। अच्छा लग रहा है 27। ट्रेनिंग में से आके? हाँ, अच्छा तो लग रहा है, यहाँ मिलने आया था साहब से और नए भाई लोगों को देख के अच्छा लग रहा है जो नए बैच के आए हैं। आई होप ये भी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होंगे इस बार। बिल्कुल। तो काफी बढ़िया रहा आपसे बात करना। तो शुभकामनाएं देते हैं आपको। तो दोस्तों काफी सारे यहाँ पे लड़के आए हैं, इनमें से कुछ लड़कों से मैं बातचीत करता हूँ कि कहाँ कहाँ से यहाँ पे ये आए हैं ट्रेनिंग के लिए। एक भाई ये है, आपका क्या नाम है? प्रियांशु बिष्ट। प्रियांशु, आप कहाँ से भाई? अब मैं अल्मोड़ा जागेश्वर। अल्मोड़ा जागेश्वर से। हाँ। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है अभी? सही लग रहा है, मतलब मैं क्या कहते हैं, भीड़ में दौड़ने से और अकेले दौड़ने में बहुत फर्क होता है। हाँ, इस वजह से आप यहाँ पे आए। हाँ। तो पहली भर्ती है? पहली भर्ती मेरी। अच्छा, पहली भर्ती है। हाँ। कैसा यहाँ पे आपको लग रहा है सर के साथ? मतलब सर के साथ तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब जैसे हम अकेले करते हैं मतलब हम कर नहीं पाते हैं, और सर के साथ मतलब एक वो होता है कि कोई है बताने वाला, ये Proper guidance। प्रॉपर गाइडेंस होती है। और क्या कहते हैं, जब इतने सारे बच्चे हो तो क्या कहते हैं, दौड़ में भी सही रहता है। तो ग्रुप कहाँ में। पे रहते हो आप? हम यहाँ हम रूम ले रखा है, हमने खुली में ले रखा है। रूम ले रखा है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कोई फीस भी है सर के द्वारा? सर के द्वारा नहीं है, फीस नहीं दे रहे? फीस नहीं है, अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों एक और भाई यहाँ पे, आपका क्या नाम है? मिलन रावत। क्या रावत? मिलन रावत। मिलन रावत। हाँ जी। तो कहाँ से आप? मैं सोमेश्वर से। अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से। हाँ जी। तो सोमेश्वर में कौन से गांव से? मैं बरगल्ला। बरगल्ला। हाँ जी। तो हमारे पास के ही है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक लग रहा है मुझे, यहाँ 2 साल हो गए हैं। अच्छा। तो कहते हैं मेरे कहते तीसरी भर्ती है। तीसरी भर्ती है? हाँ जी। आँखों में बाहर हो गया था। अच्छा, आँखों में। 6 बाय सेक्शन। अरे, तो अभी कैसा चल रहा है? अभी ठीक ही चल रहा है, इलाज चल रहा होगा। अच्छा। हाँ जी। तो अभी उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है कि तो इस बार हो जाऊंगा। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपको। और क्या? हाँ, मेरा नाम पवन सिंह कुरुंगा है, मैं नैनीताल का हूँ। मेरी ये दूसरी भर्ती है। पहली भर्ती में मैं रनिंग में नहीं हुआ मेरा रनिंग में, तो ये दूसरी बार है मेरा इधर। तो अभी तक तो सही है, बहुत सही चल रहा है। ग्रुप दौड़ हो रही तो अच्छा लग रहा है साथ दौड़ने में। अकेले में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है जितना ग्रुप में सही हो रही है अभी। अब सही है अभी तो। कैसा माहौल रहता है यहाँ का? माहौल सही है, बच्चे अच्छे हैं, उनके साथ भी घुलना मिलना हो गया। तो फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा जो है पढ़ाई वगैरह भी होती है, रिटर्न की भी तैयारी की? पढ़ाई होती थी, अब रिटर्न हो गया तो अब ओनली उसमें फिजिकल हो रहा है। रिटर्न का हो गया। अच्छा अच्छा। एक और भाई मेरे साथ है, थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम कमलेश है, मैं बागेश्वर जिले से कपकोट तहसील का हूँ और मैं यहाँ लगभग 6-7 महीने से हूँ। 6-7 महीने मुझे यहाँ हो गए। मेरी ये तीसरी भर्ती में 2 भर्ती में दौड़ना बाहर हो गया, तो उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ ट्रेनिंग होती है, तो मैं यहाँ आया उसके बाद। तो अभी इम्प्रूवमेंट है? अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है कि इतना भरोसा है कि मतलब इस बार दौड़ निकल जाएगी। अच्छा, तो पिछली बार क्या गलतियाँ हो रही थी आपको पता चला कुछ? पिछली बार ये गलती थी कि मैं प्रैक्टिस के लिए तो जाता था, लेकिन उसका कोई डिसिप्लिन नहीं था। खाली जाता था, दौड़ता था, जितना मन किया उतना दौड़ता था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद ऐसा लगता था कि बहुत कर लिया, लेकिन वो बहुत नहीं होता था, वो बहुत ही कम होता था।
तो उसके बाद यहाँ आया जैसे ही, फिर यहाँ आके पता चला कि दौड़ना क्या होता है। गुरुजी ने डिसिप्लिन से दौड़ाया, एक्सरसाइज जो भी है सब कुछ कराया, रिटर्न की तैयारी। तो अभी फिलहाल है कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा इस बार। तो माहौल का भी फर्क पड़ रहा है आपके ख्याल से? हाँ, माहौल का तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके साथ जैसे बच्चे रहेंगे आप भी वैसे बनोगे, और आपके साथ अगर पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ोगे, और दौड़ने वाले हैं तो आप दौड़ोगे। अच्छा, तो मतलब बराबर यहाँ पे कंपटीशन का पता चल रहा है? हाँ, कंपटीशन का पता चल रहा है कि क्या है, कहाँ तक कितना कंपटीशन है, और हमारी तैयारी किस लेवल की हो रखी है, ये सब पता चलता है। कहाँ का बताया आपने आप लोग? आपको मैं कपकोट का। कपकोट के। हाँ। तो ऑल द बेस्ट आपको भी, उम्मीद करता हूँ इस बार आप निकलेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी जो है सर हमारे साथ है। सर स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताइए। मैं जो है ऑनरेरी कैप्टन नारायण सिंह, जो कि 12 कुमाऊं से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और 2017 में आ गया। तब से अब तक जो है यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर इस जगह का नाम है रूनी खेत, खाट बगड़ इस ग्राउंड का नाम है। अच्छा, तो आपका गांव कौन सा हुआ? रूनी खेत ये गांव जो सामने ये वाला अच्छा, रूनी खेती आपका गांव भी है। तो सर ये कहाँ से आपको सोच में आया कि जैसे कि आजकल तो क्या है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद शहरों की तरफ जाते हैं, दिल्ली, देहरादून या फिर हल्द्वानी बस जा रहे हैं बहुत सारे हमारे आलू पर्सन जो है, लेकिन आपने कैसे वापस गाँव की तरफ आकर, और न सिर्फ आए बल्कि आपने इस तरह से जो ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम बनाया, कैसे आपके मन में विचार आया? सबसे पहले सब लोगों का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। पर मुझे लगा कि मुझे भारतीय सेना ने जो है बहुत ज़्यादा कोर्स करवाने का मौका मिला मुझे, और जो हमको सीखा है हमने, अब अगर मैं उसको कुछ नहीं करता तो अपने साथी अकेले ले जाता। तो मैंने सोचा कि जो हमारे युवा हैं जो दूसरे शहरों में जो है अपना ट्रेनिंग नहीं कर पाते पैसे दे के, तो उन बच्चों के लिए फ्री जो है ये सेवा शुरू करने का मैंने प्लान बनाया, जिससे बॉडी फिट भी रहेगी, युवा स्वस्थ भी रहेगा, और अगर स्वस्थ आदमी है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी तक आप के यहाँ से कितने बच्चे भारतीय सेना में या फिर अलग अलग बलों में निकल गए? अभी ऐसे तो हम ऐसे एकदम होने, अब 1000 क्रॉस होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अच्छा। लगभग मतलब इतने लोग हमारे सेना में अलग अलग जगहों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, तो सर जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी कुरीतियाँ भी है, जैसे युवाओं में नशे का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो थोड़ा थोड़ा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर आप फिजिकली अगर आप 2-3 घंटा अगर आप सुबह टाइम से उठ के अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आपका उतना टाइम आपका ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा, आप फिट रहेंगे। और दूसरा जो है जो युवा ऐसे उसमें हैं, तो अगर मैं तो उनको मौका दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वो है तो मैं जो है ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों को मैं अच्छा गाइड और भी कर सकता हूँ। तो आप ये जो सेशन है साल भर चलाते हैं या फिर कभी बंद भी रहता है? ये जब ये हमारा अल्मोड़ा AROs का जो भर्ती है, जिस दिन दौड़ है, कल दौड़ है, तो आज तक चलेगा ये। उसके बाद 1-1.5 महीने का ब्रेक होगा। वो कितना ब्रेक होगा वो जो है, जो आने वाले बच्चे हैं उनकी जो एडमिशन कराने की या उनको ज़रूरत जल्दी है तो उस हिसाब से करवाते हैं। तो इस बार तो हमने सोचा है थोड़ा 2 महीने का बीच में ब्रेक देंगे। अच्छा, तो सर क्या क्या चुनौतियां अभी तक आपने यहाँ पे झेली, क्या क्या चुनौतियां आपको ये सब काम शुरू करने में अभी तक आई है? चुनौतियाँ क्या है, पहले जो है लोगों को उतना वो था नहीं, बच्चों को सबको रिजल्ट चाहिए होता है तुरंत। तो कुछ एक साल तो ऐसे लग जाते हैं कि अपने को तैयार करना है, और पूरा क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस चेंज होते रहते हैं ना, एक्टिविटी भी चेंज होते रहती है, तो उसको करने में भी 1-2 साल लग गया। फिर इतना यहाँ पर हमारे पास जो होना चाहिए, जैसे शेड है, बीम है, एक आध दो ऐसे लकड़ी के हमने बनाए थे। तो धीरे धीरे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने बिल्कुल पूरा बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया है। अच्छा, तो क्षेत्र के लोग मतलब रुचि दिखाते हैं? बिल्कुल, पूरा तन मन धन से भी यहाँ तक। तो सर जैसे ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अभी कितने बच्चे हैं? अभी 160 बच्चे हैं। 160 बच्चे यहाँ पे हैं, तो 160 में से 160 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये संभव भी नहीं है, लेकिन एक युवा जो यहाँ पे आता है उसके जीवन में यहाँ आने का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो टाइम से खाना सीखता है रात को, क्योंकि जो हमारे हिंदू परंपरा में है कि टाइम से खा के टाइम से उठना वाला, अगर टाइम से सोएगा तो उसकी नींद पूरी हो जाए तो सुबह टाइम से उठेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है
कि आदमी जल्दी उठेगा उसका दिन उतना जल्दी से शुरू होगा। दूसरा टाइम पंक्चुअलिटी, यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट का वो नहीं है, 5 मिनट पहले पहुँचना है हमको। दूसरा टाइम पंक्चुअलिटी। तीसरा जो है हार्ड वर्क, जो कि हर क्षेत्र में चाहिए होता है, वो हार्ड वर्क यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं, होने को तो और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्य जो है 2-3 चीज़ें हैं जो कि आदमी की जो दिशा है उसको तय करती है। तो अभी जो लोग यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, दूर से आपको देखते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे? कैसे वो अपनी दौड़ टाइम से निकालें, मतलब टाइमिंग कैसे अच्छी करें? बिल्कुल, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि मतलब अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, सब लोगों को यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेड जगह है, लिमिटेड एक आदमी कितनों को कराएगा। मैं तो उनको यही बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है स्टार्ट जब कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 10, 12 किलोमीटर, उसके बाद आपको धीरे धीरे फिर रफ्तार बनानी है। एकदम आपको ज़्यादा करने से आपको इंजरी होगी तो आप वो नहीं कर पाओ, तो आपका मोह भी भंग हो जाए क्योंकि पैर ठीक नहीं हो रहा है। आप करना तो चाहते हो लेकिन पैर इजाज़त नहीं दे रहा, शरीर नहीं हो रहा, कहीं कमर है, घुटना है, एड़ी है, सीन है, ये सारी चीज़ें, ये तो एक प्रक्रिया है, ये तकलीफ होनी, कुछ भी करो आप। तो धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे चिनअप नहीं हो पाता, उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है, उनको क्या आपकी सलाह रहती है? उनके लिए वही है, आप पहले पुशअप के करिए और उसके बाद चिनअप में आप जो है पीछे से कमर से मदद देंगे। अब ये तो लगातार करना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं। अब मुझे आप लोग जो है बोलने के लिए बोल देते हो, फौजी आदमी ऐसे इतना बोल नहीं पाता, वो काम करता है और करवाता है, ऐसा उतना वो नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी बढ़िया आपने सर यहाँ पे काम किया है। तो आगे भी आप इसको फ्री में ही जारी रखेंगे या फिर आपने सोचा है कि इसको एक फीस भी इसमें निर्धारित की जाए कुछ समय में? नहीं, अब 10 साल हो गए हैं और अभी अगर फ्री चल रहा है तो अब मैं ज़्यादा टाइम थोड़ी कर पाऊँगा। वो उम्र होती है फिजिकल एक्टिविटी करवाने की, और दूसरा आदमी फ्री में कौन आएगा, तो वो भी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। इतना लंबा मैं तो नहीं सोचता, मैं तो आज की बात, आज बच्चों को क्या इम्प्रूवमेंट करवाया जाए, कौन बच्चे किस चीज़ में कमज़ोर है, उनके लिए क्या होगा। दोनों टाइम चलता है। अभी अब दोपहर में फिर प्रैक्टिस चलेगी। अच्छा, तो दोनों टाइम चलेगा। अभी लास्ट 1.5 महीना बचा है। तो सर आपका कैसा रहा आर्मी करियर? कितने साल आपने देश सेवा में? आर्मी का करियर तो अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया रहा, पर मेरे जो साथी हैं, मेरे सैनिक साथी हैं, जो हमारे ऑफिसर्स रहे हैं, उन सबको पता है। और 28 साल 4 महीने में रहा हूँ और अपनी बटालियन 12 कुमाऊँ में मैं 4 साल सूबेदार मेजर रहा, जो कि जवान का सबसे बड़ा पद होता है। और उसके बाद मैं ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुआ हूँ। जी, तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतना आप मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। उम्मीद करता हूँ आपको देख के कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कई लोग देश सेवा में जाएंगे या फिर जिस भी फील्ड में जाएंगे वो मेहनत करना सीखेंगे। सर हाँ, धन्यवाद सर आपका भी, आप यहाँ पर आए और हमारे बच्चों की जो एक्टिविटी आपने नोट की, धन्यवाद है आपका। आप जो है पूरा हमारे पुरानी संस्कृति और पुरानी हर चीज़ों को आप समय समय पर दिखाते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे अगर ब्लॉगर अच्छे मिले तो जिससे हमारी संस्कृति भी बनी रहे, बची रहे और आगे बढ़े, तरक्की करे। धन्यवाद। राम राम।